पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि आमतौर पर लोग कल्पना करते हैं कि काश पानी से भी उनके वाहन चल सकते हैं। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो इसी घटना पर आधारित है कि अब आईआईटी दिल्ली के बच्चे पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन से व्हीकल यानी कि वाहनों को चलाने की जो प्रक्रिया है, जो इनोवेशन है, उस पर काम कर रहे हैं और उस पर लगभग उन्होंने सफलता भी हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं ये एनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर यहाँ पर एक उपकरण है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय पी त्रिपाठी साहब साथ में हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये क्या है और किस तरह से भविष्य में वाहनों में जो हाइड्रोजन से चलने की बात की जा रही है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी आज की जो टेक्नोलॉजी है, हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए, जो कि काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्लीन फ्यूल की आवश्यकता है और क्लीन फ्यूल में हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। यानी प्रदूषण और महंगाई दोनों से मुक्ति मिलेगी। दोनों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा पानी यूज करके हाइड्रोजन बना लीजिए उतना सस्ता है, लेकिन उसको बनाने के लिए इतना टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। पानी को तोड़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तोड़ने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, जो कि एक पतली पॉलीमर की परत होती है, और उसके ऊपर हमें कैटलिस्ट लगाना पड़ता है जो कि पानी को तोड़ सके। यानी कि ये जो मशीन है ये वही मशीन है जिसकी बात आप कर रहे हैं। तो इस मशीन के अंदर हमने ये जो चीज है ये रखी हुई है। इसको क्या कहते हैं? ये है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली, जिसमें ये जो लेयर है ये है मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली आयन को आने जाने देता है। हाँ। और इसके ऊपर ये है इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड में कैटलिस्ट है जो कि पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ता है। अच्छा। अगर अभी हम कमर्शियल स्केल पे बात करें, जो हम अभी यूएस और यूरोप से मंगाते हैं, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मेम्ब्रेन का कॉस्ट अभी 15 से 20 हजार रुपए आता है। हाँ। और कैटलिस्ट 1 ग्राम करीब 70 से 80 हजार रुपए की आती है। और उसकी इफिशियंसी भी बहुत कम है। आप 1 ग्राम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो उसकी इफिशियंसी कम है। हमने जो कैटलिस्ट अभी डिजाइन किया हुआ है वो है सिंगल एटम कैटलिस्ट। आपने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। हाँ। एक परमाणु, तो हम यहाँ कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट मटेरियल हो, उस सपोर्ट मटेरियल के ऊपर हम एक एक परमाणु को रख सकें, और जब वो परमाणु पानी के कांटेक्ट में आएगा तो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। यानी कि जब हाइड्रोजन अलग से आपको मिलने लगेगा तो वो वाहनों में प्रयोग के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम बना सकते हैं, तो उसके आगे का जो चरण है वो है कि हम इसको स्टोर करें। स्टोर करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी है। हम इसको किसी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब करा सकते हैं, या अगर उस तरह के हमारे पास टैंक हो जिसमें हम फिल करके रख सकें, तो आप उसको व्हीकल में यूज कर सकते हैं, आप अलग सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने पानी से हाइड्रोजन अलग करने की, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को अलग करने की प्रक्रिया में एक सफलता हासिल है, और ये एक बड़े स्तर की सफलता है अगर ये कमर्शलाइज होता है। आपने अभी देखा है सरकार भी काफी ध्यान दे रही है हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बाकायदे इस पर बातचीत करते हैं। यस, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है सरकार भी, और फंडिंग एजेंसीज भी प्रमोट कर रही हैं, और अपने आप में एक नया रिसर्च एरिया भी है। यानी कि भविष्य में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हाइड्रोजन से वाहन चलेंगे, तो वो उन संभावनाओं को एक तरह से यूं कहें कि पहले चरण का साकार रूप मिल गया। पहले चरण का साकार रूप है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में अगर आप कल्पना करते हैं कि पानी से, यानी कि आपका जो वाहन है वो पानी से चले, तो ये संभव हो सकेगा, क्योंकि पानी से हाइड्रोजन अलग करके आपके वाहन को हाइड्रोजन के जरिए चलाया जा सकेगा।